आपने कहा हुआ इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी। इंडिया सेमीफाइनल नहीं खेलेगा, वेस्ट इंडीज पहुंच जाएगी और वेस्ट इंडीज की तरफ से रोमन पावल और रदरफोर्ड इंडिया की धज्जियां उड़ा कर रख देंगे और एक तरफा तरीके से इंडिया हार जाएगी, सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगी। और वेस्ट इंडीज इतना धोएगी इंडिया को कि वो सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच पाएंगे और अपने घर पर जलील होंगे। तो कैसी लगी मोहम्मद आमिर? अपनी टीम का तो उठाकर देख लो। ऐसे करके जो बात करते हो ना, दांत नीचे करके, कभी दांत नीचे करके अपनी टीम को भी देख लिया करो, क्योंकि तुम्हारे बस की तो बात नहीं है कि तुम सेमीफाइनल पहुंच पाओ, इंडिया की बराबरी कर पाओ। ये दो कौड़ी के लोग इंडिया को बोल रहे थे कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाएगी, अपने घर पर सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगी। अब इनको कौन समझाए? ये बंदा 1 महीने से लगा पड़ा है कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगी, वेस्ट इंडीज हरा देगी। वेस्ट इंडीज बहुत बड़ी टीम है। आज करारा तमाशा जब लगा मोहम्मद आमिर को तो बोल रहा था, नहीं मैं तो क्रिकेट के हिसाब से बोल रहा था, कि जिस तरह से वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेल रही है, तो फिर अपनी भी बात कर लो थोड़ा सा कि पाकिस्तान कैसे क्रिकेट खेल रही है। टट्टी करके चली गई ना। चैंपियंस ट्रॉफी में क्या उखाड़ लिया था तुमने? चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर क्या उखाड़ा था तुमने? 2024 का T20 वर्ल्ड कप तुम ही खेल रहे थे, है कि नहीं? खेल रहे थे कि नहीं खेल रहे थे? यही मोहम्मद आमिर बोल रहे थे। यूएसए ने जब तुमको पहला था 18 रन मारे थे, तब ये बंदा 1 नंबर का जलील आदमी, सट्टेबाज आदमी, तुमको तभी जेल में ही पड़े रहना था। मुझे अपने घर जाना है। यहाँ आकर तुम क्या कर रहे हो? इनका मकसद क्या है? इंडिया को नीचे गिराना और कुछ नहीं। ये अपनी टीम का सोचते ही नहीं भाई। इनकी टीम पहले से मारी पड़ी हुई है, ये इंडिया की बराबरी करने आते हैं। आज इंडिया ने दिखा दिया किस तरह की बल्लेबाजी की जाती है, किस तरह क्रिकेट खेला जाता है। इनको सिर्फ यही करना है, बैठ जाएंगे ऐसे करके फिर बोलेंगे इंडिया तो नहीं पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी इंडिया वेस्ट इंडीज के सामने, जो वेस्ट इंडीज इतनी पावरफुल है? ऐसे पहुंचेगी वेस्ट इंडीज, है ना? जिस तरह संजू सैमसन ने आज खेला है ना, औकात दिखाई है आज संजू सैमसन को। आज जस्टिस फॉर संजू सैमसन हुआ है। असल में आज जस्टिस फॉर संजू सैमसन हुआ है। शाका, मुझे फख्र है तुझ पे, मुझे पूरा यकीन था। यही संजू सैमसन। आप अंदाज़ा लगाओ, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले संजू सैमसन को ड्रॉप करने की बात थी। पहला मैच मुंबई में खेला गया था यूएसए के खिलाफ, बंदे को प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला था। आज वही संजू सैमसन के फैंस क्या सोच रहे होंगे? जस्टिस फॉर संजू। आज संजू ने इस पारी से आज सबको करारा जवाब दिया है और बताया है कि संजू को अंडर एस्टिमेट मत करो। इस समय का सबसे बड़ा बल्लेबाज, जो तुम अभिषेक शर्मा के नाम पर कूद रहे थे, वरुण चक्रवर्ती के नाम पर कूद रहे थे, ना तो इंडिया का नंबर 1 बल्लेबाज चला और ना ही इंडिया का नंबर 1 गेंदबाज चला। दोनों ही एक्सपोज हुए हैं वर्ल्ड कप में। जब हाई प्रेशर आता है ये एक्सपोज हो जाते हैं। वहीं चटा, जिस पर कोई कंधे पर कोई हाथ रखा होगा क्या संजू सैमसन के ऊपर, जब उसको ड्रॉप किया गया था एशिया कप में, उसकी जगह ले ली गई थी। 5 नंबर पर खिलाया जा रहा था। क्या किसी ने कंधे पर हाथ रख के बोला होगा, हाँ संजू चल कोई बात नहीं तू खेल? उस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल, संजू सैमसन के कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर से नीचे आ गया था। उस हाई प्रेशर में, उस कॉन्फिडेंस लो में सब कहते हैं कि अभिषेक शर्मा का प्रेशर है। संजू सैमसन का प्रेशर आपको नहीं दिखता? उस बंदे को इतना ह्यूमिलेट किया गया कि प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, उसकी पोजीशन ले ली जहां पर 1 साल से खेल रहा था। सोचो कितना प्रेशर रहा होगा संजू सैमसन को। सोचो संजू सैमसन के उस फैन से
जो इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि संजू सैमसन एक बड़ी पारी खेलेगा, इंडिया को मैच जिताएगा। आज संजू सैमसन ने बोला ना कि मैं रोहित विराट के पिछले 100 मुकाबले देखा था, जब वो मुकाबले फिनिश करते थे उनसे सीखता था। आज संजू सैमसन ने डिलीवर किया उस हाई प्रेशर में जहाँ पर आपका अभिषेक शर्मा भी नहीं चला, सूर्य कुमार यादव भी नहीं चला, हार्दिक पांड्या भी नहीं चला। वहाँ पर कौन चला? संजू सैमसन। या तो संजू सैमसन को टीम में खिलाते भी नहीं। संजू सैमसन क्यों लेकर आए हैं पता है? क्योंकि ऑफ स्पिनर के सामने अभिषेक शर्मा एक्सपोज हो रहा था। शुरुआत के 4 मैच उठाकर देख लो, वो अभिषेक शर्मा को बचाने के लिए संजू सैमसन से ओपन कराया गया था। आज संजू सैमसन ने 3-4 लोगों की नौकरी भी बचाई है, ठीक है ना। चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे वो बैटिंग कोच हो शतांशु कोटक, या फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव हो, संजू सैमसन ने इन तीनों की नौकरी बचाई है। अगर इंडिया यह मुकाबला हार जाती ना, अगर इंडिया यह मुकाबला हार जाती तो इन पर गाज गिरने वाली थी। और संजू सैमसन को बोल दिया गया था कि तुम वर्ल्ड कप खेलने के लायक नहीं हो। सोचो कितना ह्यूमिलेट किया गया था संजू सैमसन को। उस हाई प्रेशर में आकर इतने बड़े मुकाबले में अपने नब्ज को काबू करना, और उसके चेहरे पर दिखा ही नहीं कभी कि वो बंदा प्रेशर में है। उस बंदे पर प्रेशर इतना था कि वो अपने रन बनाए या फिर इंडिया को मुकाबले जिताए, लेकिन उसने दोनों किया, इंडिया को मुकाबला जिताया। फिर मोहम्मद आमिर जैसे आके बैठ जाते हैं, नहीं 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 इंडिया नहीं पहुंचेगी, इंडिया तो हार जाएगी, वेस्ट इंडीज रगड़ देगी। अबे साले जलील आदमी अपनी टीम को देख ले, हैं? अपनी टीम को देख ले तो सेमीफाइनल नहीं पहुंची, सुपर 8 में वो भी एहसान पर पहुंच गई। अपनी टीम को नहीं देखेंगे, इंडिया की टीम को देखने आते हैं। इनको इंडिया से बड़ा मसला है। इंडिया के स्ट्रक्चर देख लो, पाकिस्तान का स्ट्रक्चर देख लो, फिर बात करने आना इंडिया नहीं पहुंचेगी। ऐसे करके बात करता है मोहम्मद आमिर, ऐसे करके नहीं 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 इंडिया नहीं पहुंचेगी। ये ऐसे करते हैं हालत। आज जब लगा कि इंडिया मुकाबला हार सकती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 का टारगेट दिया था, और जब पावर प्ले में इंडिया के 2 विकेट गिर गए, भाई हाथ पांव कांपने लगे थे, थरथराहट होने लगी थी कि इंडिया मुकाबला जीतेगी नहीं जीतेगी। अभिषेक शर्मा आए राम गए राम हो गए, एक्सपोज होकर रह गए पूरे वर्ल्ड कप में। वहां पर संजू सैमसन ने अपनी क्लास दिखाई। आज संजू सैमसन में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की झलक आ रही थी, और जिस धैर्य के साथ, जिस पोटेंशियल के साथ बल्लेबाजी की, वो विराट कोहली की झलक नजर आ रही थी। संजू विराट कोहली बन गया आज। विराट कोहली तो बनना ही था। मैच होने से पहले विराट भाई का आशीर्वाद लिया था। सबसे बड़ा टोटल चेस किया है। टोटल इतना बड़ा टोटल चेस कर दिया तुमने, 199, जिसमें 4 गेंदें बाकी भी थी। उसका क्या कर रही है? वो भी खेल लेते, 200 पार कर देते। अरे इनके रन कम पड़ गए संजू की सेंचुरी होने में। मुझे क्या पता था खतरनाक टीम हो गई इंडिया। ना इन्हें पता नहीं था तुम खतरनाक हो गए हो। आगे से याद रखना, याद रखना। अरे अभी 2024 की ट्रॉफी उठा के तुम लोग चैंपियन बन के आए हो, 2026 में भी बनोगे। कितने वर्ल्ड कप ले जाओगे तुम लोग बताओ? और भाई साहब उधर पाकिस्तानी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि हमारी तरह इंडिया भी बाहर हो जाए। पाकिस्तान उम्मीद लगा के बैठे हैं। जितनी टीवी पाकिस्तान के हारने पर नहीं फूटी, जितनी आज फूटेंगी। सोचो, दोनों ही दिग्गज का एक ही प्लेयर में नजर आना कितनी बड़ी बात होती है। संजू सैमसन एड्रेस भी किया इस बात को। पावर प्ले में इंडिया के 2 विकेट गिर गए थे। वेस्ट इंडीज ऊपर थी। फिर उसके बाद संजू सैमसन ने जिम्मेदारी ली, अपने नब्ज को काबू रखा, और जिस तरह से इनिंग को फेस किया है। हाँ, छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन और भी प्लेयरों की आई। सूर्य कुमार यादव ने 18 रन बनाए। तिलक वर्मा का जो कंट्रीब्यूशन है वो भूलना नहीं चाहिए भैया। और 15 बॉलों पे 27 रन ना, 180 की स्ट्राइक रेट से। भाई वो उनके बीच पार्टनरशिप हुई 52 रनों की, लेकिन वो असली पार्टनरशिप थी
जहां संजू सैमसन ने बैकडोर पकड़ा था, सिंगल डबल लेके चल रहे थे और तिलक वर्मा स्ट्राइक कर रहे थे। वहीं से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना। पर यह भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि संजू सैमसन के अलावा और भी कोई बल्लेबाज इस तरह की फॉर्म में नहीं था। और वेस्ट इंडीज से जो उम्मीद थी, वेस्ट इंडीज ने वही किया। हाँ, उनके 10-20 रन कम हो गए क्योंकि यहाँ पर इंडिया की गेंदबाजी ने किया। बुमराह द मैच विनर, बुमराह से गेंदबाजी जब कराई गई भाई, एक ही ओवर में बुमराह ने 2 विकेट लिए। अगर वहां पर 2 विकेट नहीं लेता, हेटमायर आउट नहीं होता, और हेटमायर जिस फॉर्म में था, आते बंदे ने छक्का मार दिया। उसके बाद रॉस्टन चेज को उसी ओवर में आउट किया, तो मैच 220-225 रन तक पहुंच जाता और इंडिया के लिए मुसीबत बन सकती थी। 4 ओवर में 36 रन दिया जसप्रीत बुमराह ने। इसको लोग बाग बोलते हैं कि बुमराह का फॉर्म नहीं है, बुमराह पर सवाल उठाने लगते हैं लोग बाग। उनको ये परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। और बुमराह ने कितने मुकाबले जिताए अपने दम से। 2024 T20 वर्ल्ड कप याद करो, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला याद करो, फाइनल याद करो भाई, वो 8-10 मुकाबले तो ऐसे ही जिता दिए उसने। इसके अलावा अर्शदीप सिंह, बंदे के 1 ओवर में 24 रन पड़ गए थे तो उसके तीसरे ओवर में, लेकिन डेथ ओवर में याद करो 6 रन दिए थे उसने। और जो लास्ट के 2-3 ओवर थे ना, वहीं पर वेस्ट इंडीज डाउन हुई है। उसके पहले वेस्ट इंडीज 220-230 लग रही थी। आज इंडिया ने गेंदबाजी भी बखूबी की। आज शिवम दुबे से गेंदबाजी नहीं कराई, 5 प्रॉपर गेंदबाज आज इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे। हार्दिक पांड्या की कुटाई हुई, 40+ रन दिए। वरुण चक्रवर्ती जो इंडिया का ट्रम्प कार्ड है, बोला जा रहा था कि वर्ल्ड कप में मैच जिताएगा, टूर्नामेंट जिताएगा, लेकिन अब सबने वरुण चक्रवर्ती को पढ़ लिया है। वरुण चक्रवर्ती की अब कुटाई हो रही है। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 40 रन दिए हैं और विकेट नहीं मिला है। और 3-4 मुकाबले आप उठाकर देख लो वरुण चक्रवर्ती का, लगातार कुटाई हो रही है वरुण चक्रवर्ती की। हार्दिक पांड्या के साथ भी ऐसा चल रहा है। और इनके सुमड़ी में कुमड़ी अक्षर पटेल ने किया है, 4 ओवर 35 रन। जसप्रीत बुमराह के हिसाब से गेंदबाजी कर रहा है वो बंदा। पर लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वेस्ट इंडीज 200 के पहले रुकेगी, क्योंकि अभी उनका दान भाई, उनके पास बल्लेबाज है कि दानव है। वेस्ट इंडीज में दानव की कमी नहीं है। अभी तो रोमारियो सेफर्ड तो आया ही नहीं था, वो तो होल्डर नहीं मुकाबला इतना लंबा ले गया, रोवन पावेल इतना लंबा ले गया। अगर यहाँ पर शुक्रिया अदा करो साई होप की, शुरुआत में धीमे खेल गया, नहीं तो रोमारियो सेफर्ड अगर नीचे आ जाता भाई, वो दानव दैत्य की तरह बल्लेबाजी करते वेस्ट इंडीज वाले भाई। रख रख के छक्के भाई, ऐसे छक्के मारे उनकी याक में। अगर विकेट में बॉल नहीं है, थोड़ा बाहर है, बॉडी पर बॉल है भाई, लंबा छक्का मारते हैं वो। होल्डर को देखा ना आपने, भाई बुमराह की बॉल पर, ऑफ स्टंप की बॉल पर ये लंबा छक्का मारा भाई, किसी ने सोचा नहीं था। भाई वेस्ट इंडीज दानों की तरह बल्लेबाजी करती है। टारगेट इंडिया के लिए आसान नहीं था, 195 इतना आसान नहीं होता है बड़े मुकाबले में, जहाँ आपके टेम्परामेंट का टेस्ट होता है इतने बड़े मुकाबले में आकर। क्योंकि यहाँ पर इंडिया करो या मरो की सिचुएशन थी। अगर इंडिया यहाँ से मुकाबला हार जाती तो इंडिया T20 वर्ल्ड कप अपने घर में सेमीफाइनल भी नहीं खेल पाती। और जो 2-4 कंट्री है ना अगल बगल की, पाकिस्तान हो गई, बांग्लादेश हो गई, श्रीलंका हो गई, यहाँ के लोग धज्जियाँ उड़ा देते। भले उनकी टीम नहीं पहुँची है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। इनको अपने आमिर जैसे लोग आ जाते, ये देखो हमारी टीम नहीं पहुँची तो इंडिया भी नहीं पहुँची है, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, ऐसे करने आ जाते हैं। और फिर वो जो उधर बैठा रहता है मोटा गेंडा, हाँ आगा जी 28 वाला मुकाबला चाहिए, आगा जी ले ले आगा जी,
ये ऐसी ऐसी हरकतें करने लगते। अगर इंडिया नहीं पहुंचती ना भाई, ये जश्न मनाते, पाकिस्तान में जश्न मनता। जब मुकाबला शुरू हुआ था, जितने भी चैनल वाले हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं पाकिस्तान वाले, साले सब ने अपना रंग बदला है। सब सोच रहे थे कि वेस्ट इंडीज मुकाबला जीतेगी। जैसे ही इंडिया ने हरा दिया भाई, अब इनको हंसना पड़ रहा है ना, दिखाना पड़ रहा है, न्यूट्रल बन रहे हैं, लेकिन अंदर तो भरा पड़ा है ना इंडिया के लिए वो द्वेष। इंडिया के लिए भरा पड़ा है, इंडिया कैसे अच्छा खेल रही है, फिर आकर बोलते नहीं इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, संजू सैमसन ने बहुत अच्छा खेला। भाई क्यों ना बोले, व्यूज तो इंडिया के ही आते हैं ना, इसलिए तो ऐसी बातें करते हैं वो। भाई आज संजू सैमसन की तारीफ देखो, मैच में क्या हुआ वो आपको सबको पता है, लेकिन संजू सैमसन की ये इनिंग उनकी डिफाइनिंग इनिंग है। उनका कैरियर बढ़ गया है अब। और इस सिचुएशन में आकर, इस क्रंच सिचुएशन में आकर ऐसी बल्लेबाजी करना जहां प्रेशर उसके ऊपर 2 गुना था, वहां से मैच को फिनिश करना और ये नज़र मत आना कि भाई मैं प्रेशर में हूं, बहुत बड़ी बात होती है। और संजू सैमसन ने रिकॉर्ड भी बनाया है, इंडिया कभी भी विराट कोहली के बगैर 160 रन चेज नहीं कर पाई है। आज संजू सैमसन ने भी रिकॉर्ड बनाया है। इंडिविजुअली इंडिया की तरफ से चेज करने में सबसे बड़ा स्कोर संजू सैमसन का है 97। उसके बाद विराट कोहली का है 82 पाकिस्तान के खिलाफ, 82 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2016 में, फिर रोहित शर्मा का है 79। तो मतलब ये संजू सैमसन ने रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ा है, विराट कोहली को भी पीछे छोड़ा है चेज करने में। इंस्पिरेशन रोहित शर्मा और विराट कोहली से ही संजू सैमसन ने ली थी, उसने बोला भी है ये बात। तो सोचो उसका माइंडसेट सोचो। और मैच खत्म होने के बाद बंदे ने बैट साइड में रखा, हेलमेट साइड में रखा और भगवान से दुआ कर रहा है, शुक्रिया अदा कर रहा है। कोई फालतू का एग्रेशन नहीं, ना कोई जंप करके किया, और ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद बैट को चूम रहा है। फिर उसकी डेडिकेशन दिखाती है संजू सैमसन की, वो धैर्य दिखाता है। और यहाँ पर संजू सैमसन के जो फैंस हैं ना भाई, इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कभी संजू सैमसन रन बनाएगा। इंडिया तिरुवनंतपुरम गई थी, संजू सैमसन का पुतला लगा हुआ था, लेकिन वहां पर भी संजू सैमसन आउट हो गया था। चेन्नई में मुकाबला था, संजू सैमसन के फैन थे वहां पर, सब चट्टा 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 चिल्ला रहे थे, वहां पर भी संजू सैमसन फ्लॉप हुआ था। भाई 12 साल पहले संजू सैमसन का डेब्यू हुआ था, रिकॉग्नाइज उसको आज किया जा रहा है, उसके टैलेंट को आज लोग बाग सराह रहे हैं। जो सवाल उठाते थे ना संजू सैमसन पर, आज वही लोग किस मुंह से तारीफ कर रहे हैं संजू सैमसन की। भाई वो दोगलापन है वो। कुछ लोग तो चाह भी नहीं रहे थे। आपने देखा होगा जब T20 वर्ल्ड कप होता था तो संजू सैमसन को ODI टीम में डाल दिया जाता था, जब ODI वर्ल्ड कप होता था तो संजू सैमसन को T20 टीम में डाल दिया जाता था। मतलब ये दोहरापन देख रहे हो क्या? क्योंकि जस्टिस फॉर संजू सैमसन चलता था तो उनको ये भी बताना ना कि देखो संजू सैमसन टीम में खेल रहा है, लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं खिलाया जा रहा था जिसका वर्ल्ड कप हो। आज वही संजू सैमसन ने उन्हीं लोगों की नौकरियां बचाई है जो लोग संजू सैमसन पर उंगली उठाते थे। इंडिया की तरफ से छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन सबने किया। संजू सैमसन ने 97 रन बनाए हैं 50 बॉलों पे, 194 का स्ट्राइक रेट है, 4 छक्के और 12 चौके और 25 सिंगल भी लिए हैं। भाई इतना माइंडसेट देखो ना बंदा, वो सिंगल डबल बना रहा है, सिंगल डबल बना रहा है, एक छोर से विकेट गिरते जा रहे हैं, दूसरी तरफ से संजू सैमसन अड़ा पड़ा है, खड़ा पड़ा है, सिचुएशन को खेल रहा है। एक चौका आ गया फिर सिंगल ले लिया, क्योंकि संजू सैमसन की ही कमजोरी थी। पहले क्या होता था, एक छक्का 2 छक्का मारा फिर गलत शॉट खेलकर आउट होता था, लेकिन आज सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, दूसरे छोर पर विकेट जा रहे थे लेकिन वो कैलकुलेट करके बल्लेबाजी कर रहा था, जैसे विराट कोहली क्या करते थे, जैसे रोहित शर्मा क्या करते थे। आज ऐसे ही संजू सैमसन ने ये पारी खेली है
और दुनिया को बताया है कि संजू सैमसन पोटेंशियल क्या है, टैलेंट क्या है। बड़े बड़े प्लेयर एक्सपोज हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव को देख लो, यूएसए के खिलाफ मुकाबले में रन बनाए थे। हाँ, बीच में 30 रन 32 रन पारी खेली है, लेकिन आज जब ज़रूरत थी ना तो यहाँ पर सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चला। हाँ, वो जो पार्टनरशिप थी संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव के बीच 48 रनों की, वहीं से थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, क्योंकि 2 विकेट पहले ही गिर गए थे। और ईशान किशन पर भी सवाल उठते चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद आप उठाकर देख लो, जिम्बाब्वे के खिलाफ 38 रन। लेकिन आज जब ज़रूरत थी तो अपना विकेट फेंक कर ईशान किशन भी गए हैं। और अभिषेक शर्मा के कहने ही क्या, 3 लगातार डक, जिम्बाब्वे के खिलाफ एक 50 आई, लेकिन वो आ जाती है ना एक पारी में। लेकिन जब बड़ा मुकाबला आता है, भाई ये भी डिबेट उठ गया है कि अभिषेक शर्मा का कॉन्फिडेंस भी लो है, क्या उनको अगले मुकाबले में ओपन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताओ, क्योंकि भी संजू और ईशान ओपन करके रिंकू सिंह को मिडिल ऑर्डर में डाल दो आप, ये भी इंडिया कर सकती है। क्योंकि अभिषेक शर्मा दिख नहीं रहे पहले वाले अभिषेक शर्मा, वो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लो हो गया है अभिषेक शर्मा का, पूरी तरह से लाचार नज़र आ रहे हैं। आज 2-2 कैच छोड़ दी इंडिया ने, अभिषेक शर्मा ने 2-2 कैच, लड्डू सा कैच छोड़ दिया, हेट मार का कैच छोड़ दिया भाई, रॉस्टन चेस का कैच छोड़ दिया, लड्डू सा कैच छोड़ा है आज इसने। इंडिया की लचर फील्डिंग रही है आज। हाँ, वेस्ट इंडीज की भी लचर फील्डिंग रही है, लेकिन हम तो इंडिया देखते हैं ना। अगर यही फील्डिंग हो जाती आसान तो 190 रन भी नहीं बना पाती वेस्ट इंडीज की टीम। तो वो अभिषेक शर्मा पर दबाव दिख रहा है, वो कॉन्फिडेंस लो नज़र आ रहा है। हार्दिक पांड्या का हुआ क्या है यार, इतना बड़ा मैच विनर खिलाड़ी, आज भाई से रन ही नहीं आ रहे थे, रन ही नहीं आ रहे थे। हाँ, वो पार्टनरशिप संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या की थोड़ा काम आई। तो देखिए, संजू सैमसन एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, सबने छोटा छोटा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन यहाँ पर तिलक वर्मा बहुत ही बेहतरीन पारी खेल कर गया है। और 19वें ओवर में याद करो, जब वहाँ पर हार्दिक पांड्या का विकेट गिर गया था, शिवम दुबे आते हैं, 17 रन चाहिए थे 2 ओवर में, और उसी ओवर में 2 चौके मार देते हैं। भाई इसको आप अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि लास्ट के 2 ओवर में बड़े से बड़े बल्लेबाज भी एक्सपोज होते हैं इस तरह के रन चेज में। लास्ट ओवर में भले ही 7 रन रह गए थे, वहाँ पर अगर 1 डॉट बॉल 2 डॉट बॉल आ जाती हैं तो बड़े बड़े बल्लेबाजों की रूहें काँप जाती हैं, पाँव काँप जाते हैं, रन नहीं आते हैं। वहाँ पर उस शिवम दुबे के 2 चौके पूरे संजू सैमसन पर प्रेशर हटा दिया, ड्रेसिंग रूम भी खुश हो गया। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत था, अगर देखा जाए तो 2 चौके से पूरा मोमेंटम ही बदल गया। फिर लास्ट ओवर में 7 रन की ज़रूरत थी, पहली बॉल पे छक्का संजू सैमसन, दूसरी बॉल पे चौका, मैच ख़त्म। ये संजू सैमसन की क्लास ही थी, जो आज अकेले बंदे ने पूरा मैच ख़त्म किया है और इंडिया को जिताया है और मोहम्मद आमिर को जवाब दिया है। नहीं नहीं नहीं, इंडिया तो नहीं पहुंचेगी, वेस्ट इंडीज रगड़ देगी, वेस्ट इंडीज की तो रोमन पावल पेलेगा, रदरफोर्ड मारेगा, इंडिया कैसे जीतेगी, सेमीफाइनल कैसे पहुंचेगी, बाबा जी का ठुल्लू, ऐसे पहुंचेगी इंडिया। अपनी टीम का देख लो छोड़ा, अपनी टीम का देखो, इंडिया की बराबरी करने आए हैं ये। क्या लगता है आपको संजू सैमसन की इस परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।